है एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लें। मैंने इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है पाइथन के बारे में। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का नाम सुन के समझ आ रहा है कि स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। स्लाइसिंग मतलब होता है काटना या फिर तोड़ना। इसी तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम लोग स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं, स्ट्रिंग को काट सकते हैं। क्या मतलब है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, सिंगर इज इक्वल टू जस्टिन बीबर। सही हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ तो मुझे यहाँ पे जस्टिन बीबर देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सही हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ जस्टिन मिले। ये बीबर जो है ना, मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे खाली जस्टिन चाहिए। प्रिंट कराना है मुझे खाली जस्टिन। तो अब ये मैं कैसे कराऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग को। तो ये प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले इंडेक्स देखो। इसकी इंडेक्स क्या होती है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्राइवेट बटन में लिंक आ रहा होगा, आप लोग इस वीडियो को देख लो लाजमी, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। सही है। तो सबसे पहले देखो, जे की इंडेक्स क्या है। जे है 0 पे, यू किस पर है, यू है 1 पे, एस 2, टी 3, आई 4, एन 5। ऐसे ही है ना भाई। तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे जस्टिन चाहिए। मुझे खाली इतना प्रिंट कराना है, जस्टिन प्रिंट कराना है। सही हो गया। तो मुझे जस्टिन प्रिंट कराना है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसे आप लार्ज ब्रैकेट कहो स्क्वायर ब्रैकेट कहो, क्या फ़र्क पड़ता है। सही है। मेरे को चाहिए जस्टिन, तो मेरे को चाहिए जे से। जे किस पोजीशन पे है, जे है 0 पे, मैं यहाँ लगाऊंगा 0। अगर मैं सेव करके रन करूँ तो मुझे खाली जे मिल जाएगा देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जे। ये देखो, लेकिन मुझे जस्टिन चाहिए। पता है मुझे जे से जाना है कहाँ पे, जे से मेरे को जाना है, मुझे 0 से जाना है 5 पे। क्यों, क्योंकि 5 है एन। अब अगर इसको देखो, जे क्या है 0 है, यू क्या है 1, एस 2, टी 3, आई 4, एन 5। तो मेरे को 5 तक जाना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन। कॉलन लगा दिया मैंने। मेरे को कहाँ तक जाना है, मेरे को जाना है 5 तक। तो अगर आपको 5 तक जाना है तो आपको 6 लिखना पड़ेगा। मैं अगर इसको सेव करके रन कर दूं तो देखिए मेरे को मेरा जस्टिन मिल गया। तो इस बात को ख्याल रखना है कि जो लास्ट करेक्टर होता है, मतलब अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये एन जो है ना, एन वो इंक्लूड नहीं होगा, आई तक आएगा खाली। अगर मैं इसको सेव करके रन कर दूँ मुझे खाली आई तक मिलेगा। ये देखो मुझे खाली आई तक मिल रहा है। तो अगर मुझे एन भी चाहिए तो मुझे 1 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको हमेशा 1 प्लस करके लिखना पड़ेगा। अगर आपको 5 तक जाना है तो आपको 6 लिखना पड़ेगा। अगर आपको 6 तक जाना है आपको 7 लिखना पड़ेगा। सही हो गया। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तब मुझे सही आउटपुट मिलेगा। तो जिस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते थे, इसी तरीके से आप लोग यहाँ भी नेगेटिव नंबरिंग यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, आप इसको देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट। अब मेरे को चाहिए बीबर, मेरे को खाली ये चाहिए, मुझे जस्टिन नहीं चाहिए। सही हो गया। मेरे को जस्टिन चाहिए, मुझे खाली बीबर चाहिए। तो अब ये मैं कैसे करूँगा, तो आर जो है वो -1 पर है, ई -2 पर है, 3 -3 पर है, ये -4 -5 एंड -6, मतलब जो बी है वो -6 पर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंगर -6। अगर -6 लिखूँगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे बी मिल जाएगा खाली। मैं अगर सेव करके इसको रन करता हूँ तो मुझे बी मिल जाएगा। सही हो गया, मेरे को बी मिल गया। तो मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है आर तक। तो मैं अगर यहाँ पे -1 लिखता हूँ, -1, तो मुझे बी पर नहीं मिलेगा, मुझे खाली ई तक मिलेगा, मुझे आर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं सेव करके उसको रन कर दूँ तो देखो मुझे खाली ई तक मिल रहा है, क्योंकि जो -1 है ना, -1 इंक्लूड नहीं होगा, -2 इंक्लूड होगा। जिस तरीके से अगर हमें 5 तक जाना है तो हमें 6 लिखना पड़ता है, हमें पता है ना ये बात। अगर हमें 5 तक जाना है तो हमें 6 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको -1 तक जाना है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको -1 तक जाना है ना, मेरे को आर तक जाना है, तो अब नेगेटिव में खाली -1 होता है, -0 तो होता नहीं है। मैं यहाँ पे -0 लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैंने -0 लगा दिया, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि -0 नहीं है, -1 है। तो मेरे को आर तक जाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, मतलब 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाना है ना मेरे को। तो अगर मुझे 12 तक जाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 13। मैं 13 लिख के सेव करके इसको रन करूँगा तो अब मुझे मिल जाएगा। ये देखो मुझे यहाँ पे सही तरीके से मिल गया। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, क्या अब आप बार बार इसको बैठ के गिनोगे? नहीं 1 2 3 ऐसा करके आप गिनोगे इसको? तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर सकता है आपको ये बार बार गिनना। तो ऐसे में ना पाइथन हमारे लिए एक आसानी करता है। पाइथन ऐसे में क्या करता है पाइथन हमारे को देता है एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है? वो है लेंथ फंक्शन। तो अब लेंथ फंक्शन को देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरे को लिखता है प्रिंट। मुझे जानना है कि ये सिंगर है ना, सिंगर जो वेरिएबल है इसमें कितनी लेंथ के करेक्टर है, मतलब इसकी लेंथ क्या है। ये जो जस्टिन बीबर मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी लेंथ क्या है। अगर मुझे ये जानना है तो एक तो मैं इसको गिन सकता हूँ 0 1 2 3 ऐसे करके गिनूंगा तो मुझे पता है इसमें 12 कैरेक्टर्स है। सही है, मेरे को पता है इसमें 12 है। लेकिन क्या अगर मान लो ये बहुत बड़ा टेक्स्ट होता, यहाँ पर 15-16 लाइनें लिखी होती है, सिंगर के अंदर 15-16 लाइनें लिखी होती है, तो क्या बैठ के गिनते 0 1 2 करके? तो ऐसे में हमें मिलता है लेंथ फंक्शन। आप क्या लिखो, आप लिखो यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे लिखो लेंथ। और लेंथ फंक्शन के अंदर आप लोग अपना वेरिएबल दे दो। मेरा वेरिएबल है सिंगर, मैं यहाँ पे इसके अंदर अपना सिंगर डाल दूंगा। यहाँ पे सिंगर लिख के सेव करके इसको रन कर दूँ तो देखा मुझे यहाँ पे 13 मिल रहा है। क्या बात है, अब आप लोग कहोगे ये तो 12 था। बात तो सही है 12 था ना भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो 12 है। तो भाई ये 13 कहाँ से आ गया? ये तो मेरे को 13 बता रहा है। तो जो लेंथ फंक्शन है ना वो आपको एग्जैक्ट लेंथ बताता है। एग्जैक्ट लेंथ मतलब जो लेंथ फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो 1 से स्टार्ट करेगा। सही है, लेंथ फंक्शन आपको 1 से स्टार्ट करके देगा। ये आपको याद रखना है, लेंथ फंक्शन 1 से स्टार्ट करेगा, मतलब लेंथ फंक्शन के लिए J 1 पर है, U 2 पर है। इस तरीके से काम करेगा लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन आपको एग्जैक्ट लेंथ देगा। तो ये मुझे 13 दे रहा है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया -6, 13, यहाँ पे मेरे को 13 लिखना पड़ रहा था, 13 लिखना था ना मेरे को। तो अब मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट सिंगर। मुझे बीबर चाहिए ना खाली, तो बीबर का जो मेरा बी है, बी कहाँ पर है? बी है -6 पे। मैं यहाँ पे लिखूँगा -6। और मुझे जाना है R तक, मतलब मुझे जाना है 13 तक। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ है 13, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा लेंथ ऑफ दिस सिंगर। इसको सेव करके रन करूँगा तो मेरे को बीबर देखने को मिल जाएगा। ये देखो मुझे दिख गया बीबर लिखा हुआ। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको खाली छोड़ते हो, कॉलन लगा के हम यहाँ पे खाली छोड़ देते हो इसको, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ सिंगर आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद आ जाएगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे ना भी लगाऊँ ना तो भी मुझे बीबर देखने को मिल जाएगा। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखो हम लोग को यहाँ पे बीबर देखने को मिल जाएगा। सही है, मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखते हैं ना तो भी यहाँ ऑटोमेटिक जो है वो सिंगर की लेंथ आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखता तो अब क्या होगा, जब आप पहले वाले में कुछ नहीं लिखते तो पहले वाले में बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो यहाँ 0 होगा, और अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखोगे तो जो आपके वेरिएबल की लेंथ होगी वो होगी। मेरे वेरिएबल की लेंथ क्या है? 13 है। तो यहाँ 13 है और यहाँ 0 है, मतलब 0 से 13 मतलब पूरा का पूरा जस्टिन बीबर। अगर मैं सेव करके इसको रन कर दूँ तो मुझे पूरा का पूरा जस्टिन बीबर प्रिंट होके मिल जाएगा। ये देखो सही हो गया। तो इस तरीके से काम करता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं दोगे तो यहाँ 0 होगा, और अगर आप यहाँ कुछ नहीं दोगे तो यहाँ पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6 तो -6 मतलब B, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सही है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो यहाँ पूरी की पूरी लेंथ। अगर मैं सेव करके इसको रन कर दूँ, ये देखो मुझे बीबर मिल गया। और अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता और यहाँ पे मैं आके 6 लिख देता हूँ, या यहाँ पे मैं आके 5 लिख देता हूँ, इसको सेव करके अगर मैं इसको रन कर दूँ, देखो मुझे GUSTI तक मिलेगा। अगर मुझे N भी चाहिए तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 5 कैरेक्टर्स चाहिए तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। मैं इसको सेव करके रन करूँ तो अब मुझे जस्टिन मिल जाएगा। सही है। तो आपको याद रखना है, अगर पहला वाला खाली है तो पहले वाले में 0 है, अगर दूसरा वाला खाली है
तो दूसरे वाले में पूरी की पूरी लेंथ है। सही है। तो आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस बस यही था आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन दिस कोर्स। टिल देन टेक केयर।